हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस क्लासेस बाय अदिति। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड के आगे के मेले जो भी थे वो कंटिन्यू करेंगे। से क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे प्रेस करें। तो सागर के मेले में सबसे पहले हमें मेला पढ़ना है धमोनी उर्स का मेला, जो कहाँ पर लगता है? सागर में लगता है। कब लगेगा ये? अप्रैल मई के महीने में। कितने दिन के लिए आयोजित किया जाता है? 15 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो धमोनी उर्स का मेला कितने दिन के लिए आयोजित होता है? 15 दिन के लिए। नेक्स्ट हमारा जो मेला है वो है उल्दन का मेला। उल्दन का मेला कहाँ लगता है? सागर में, और ये दो नदियों के संगम पर लगता है। कौन सा? धसान और भांडेर नदी। कब? मकर संक्रांति के पर्व पर। नेक्स्ट हमारा जो मेला है सागर का वो है रहस का मेला। रहस का मेला कहाँ लगेगा? गड़ाकोटा सागर में। रहस के मेले के बारे में आपको ये ज़रूर याद रखना है कि इस मेले की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत बुंदेला शासक मर्दन सिंह ने की थी। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि बुंदेला शासक मर्दन सिंह ने कौन से मेले की शुरुआत की थी। तो ये कौन सा मेला है? रहस का मेला। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मेला है बनेनी घाट का मेला। बनेनी घाट के मेले की बात करें तो ये कहाँ लगेगा? राहतगढ़ सागर में। और ये कौन सी नदी के किनारे लगता है? बीना नदी के किनारे। तो ये ज़रूर याद रखिए, बनेनी से क्या याद रखना है? बीना। तो बनेनी घाट का मेला कहाँ पर लगेगा? बीना नदी के किनारे। और कहाँ पर लगेगा? राहतगढ़ सागर में। सागर का हमारा लास्ट मेला है भापेल का मेला। भापेल का मेला भी कहाँ लगेगा? सागर में। तो याद रखें, भापेल का मेला सागर में। इसके बाद ये कहाँ पर लगता है? ये फूलनाथ मंदिर के पास आयोजित होता है। तो भापेल का मेला कहाँ पर आयोजित होगा? फूलनाथ मंदिर के पास ये आयोजित होगा। और कौन से मंथ में? जनवरी माह में ये आयोजित किया जाता है। वो कौन कौन से मेले हो गए? रहस का मेला गड़ाकोटा सागर में, बनेनी घाट का मेला राहतगढ़ सागर में, और भापेल का मेला फूलनाथ मंदिर के पास जनवरी महीने में। अब हम इन मेलों को ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। देखिए, एक लड़का है, इसका नाम क्या है? मर्दन सिंह। ये जो मर्दन सिंह नाम का लड़का है किस टाइप का है? बहुत ही रहस्यमयी टाइप का आदमी है। मतलब कि ये दूसरों का भी रहस्य जान लेता है और खुद भी बहुत सारे रहस्य छुपा के रखता है। ये दूसरों के रहस्य क्या करता है? भाप लेता है, मतलब कि जान लेता है कि कोई उससे कुछ छुपा रहा है या उसे उल्लू बना रहा है। अब ये एक मोनी नाम की लड़की है, ये क्या बन रही है? बहुत ही चालाकी दिखा रही है। और क्या सोच रही है? आज तो मैं इस मर्दन सिंह को उल्लू बना ही दूंगी। तो ये जो मर्दन सिंह नाम का लड़का है वो क्या बोल रहा है? मोनी हो या टोनी, मुझे कोई भी उल्लू नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये मर्दन सिंह क्या बोल रहा है उसे? मोनी हो या टोनी, मुझे कोई भी उल्लू नहीं बना सकता। तो रहस्य में से क्या याद रखना है? रहस्य का मेला जो किसने स्टार्ट किया था? मर्दन सिंह ने। भाप से भापेल मेला। ठीक है, मोनी टोनी से क्या याद रखना है? धमोनी। उल्लू से क्या याद रखना है? उल्दन का मेला। और बना नहीं सकता से कौन सा मेला? बनीनी मेला। इसके बाद हम आगे के मेले याद करते हैं। नेक्स्ट हमें जो मेले याद करने हैं वो कौन सा है? दमोह के मेले। दमोह के मेले में हमारा फर्स्ट जो मेला है वो है बुंदेली मेला। बुंदेली मेला जो है कहाँ लगेगा? दमोह में लगेगा। और कब लगता है? फरवरी में लगता है। ये कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा मेला है वो है लक्ष्मण कूटी मेला। लक्ष्मण कूटी मेला कहाँ लगेगा? दमोह में। ये कब लगता है? मकर संक्रांति पर्व पर लगता है। और कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए आयोजित होता है। तो याद रखें, लक्ष्मण कूटी मेला मकर संक्रांति पर 3 दिन के लिए। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट मेला है दमोह का वो है बड़े बाबा का मेला। बड़े बाबा का मेला इम्पॉर्टेंट मेला है। ये कहाँ लगता है? कुंडलपुर दमोह में। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी शुरुआत किसने की थी? महाराजा छत्रसाल जी ने इसकी शुरुआत की थी। महाराजा छत्रसाल जी ने इसकी शुरुआत क्यों की थी? जब उन्होंने औरंगजेब से अपना राज्य
वापस जीत लिया था। इसी खुशी में इन्होंने बड़े बाबा का मेले की शुरुआत की थी 1775 में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि महाराजा छत्रसाल ने कौन से मेले की शुरुआत की थी। तो कौन से मेले की शुरुआत की थी? बड़े बाबा का मेले की। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पन्ना के मेले। पन्ना के मेले की बात करें तो हमारा सबसे फर्स्ट मेला है बलदेव जी का मेला। बलदेव जी का मेला कहाँ लगेगा? पन्ना में। और ये कितने दिन के लिए आयोजित किया जाता है? 21 दिन के लिए आयोजित होता है। तो बलदेव जी का मेला कहाँ लगेगा? पन्ना में। नेक्स्ट हमारा मेला है शरद समैया का मेला। शरद समैया का मेला भी कहाँ लगता है? पन्ना में लगता है। और ये किसकी स्मृति में लगता है? तो याद रखें, ये स्वामी प्राणनाथ जी की स्मृति में शरद पूर्णिमा पर आयोजित होता है। तो शरद समैया जी का मेला किसकी स्मृति में लगता है? स्वामी प्राणनाथ जी की स्मृति में। ये किसके गुरु थे? ये भी याद रखें, ये महाराजा छत्रसाल जी के गुरु थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो मेला है पन्ना का, वो है कुआं ताल का मेला, नान चांद का मेला। नाग चांद के मेले की बात करें तो ये कहाँ लगेगा? पन्ना में लगेगा। और कब लगता है? ये मकर संक्रांति पर्व पर आयोजित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मेला है कुआं ताल का मेला। कुआं ताल के मेले की बात करें तो कहाँ लगेगा? ये पन्ना में लगेगा। और ये कौन सी देवी को समर्पित है? कंकाली देवी को समर्पित है। तो याद रखें, कुआं ताल का मेला कहाँ लगेगा? नवरात्रि के समय कंकाली देवी मंदिर पर आयोजित किया जाता है। और कौन से गांव में लगता है? बनोली गांव में। नेक्स्ट हमारा मेला है पन्ना का कलिही देवी का मेला। कलिही देवी का मेला कब लगता है? अप्रैल मई में लगता है। और कितने दिन के लिए लगता है? ये 15 दिन के लिए आयोजित होता है। तो कलिही देवी का मेला कहाँ पर लगेगा? पन्ना में। अब हम लोग पढ़ेंगे छतरपुर के मेले। छतरपुर के मेले की बात करें तो छतरपुर के मेले में सबसे पहला हमारा मेला है जल बिहारी का मेला। ये क्वेश्चन MPPSC में पहले भी आ चुका है, तो इसे ज़रूर याद रखें कि जल बिहारी का मेला कहाँ पर लगता है? छतरपुर में लगता है। और ये कब से कब तक आयोजित किया जाता है? तो जल बिहारी का मेला दशहरे से दीपावली तक आयोजित किया जाता है। देखिए, ज़्यादातर कौन सा मेला कहाँ लगता है, यही क्वेश्चन पूछते हैं। पर हो सकता है कभी कभी ये भी पूछ लें कि कितने दिन के लिए लगता है, तो इसे भी याद रखें। नेक्स्ट हमारा मेला है मऊ सहानिया का मेला, जो कहाँ लगेगा? छतरपुर में। कितने दिन के लिए लगता है? ये 5 दिन के लिए लगता है। और कौन से तालाब पर? जगत सागर तालाब पर ये लगता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मेला है अबार माता का मेला, जो कहाँ लगेगा? छतरपुर जिले में। कितने टाइम के लिए? बैसाख महीने में 1 माह के लिए आयोजित होता है। अब हम इसको ट्रिक के द्वारा याद कर लेते हैं। तो देखिए, ये एक लड़का है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है लक्ष्मण। और इसकी एक बहन है, उसका क्या नाम है? बुंदेली। तो ये जो लक्ष्मण है वो कौन सा? बड़ा भाई है बुंदेली का। अब ये जो बुंदेली है वो बहुत ज़्यादा नटखट है। देखिए, इस कहानी को पूरा इमेजिन करिए अपने माइंड में, तो आपको सारे मेले याद हो जाएंगे। ये जो बुंदेली है वो कैसी है? बहुत ही नटखट टाइप की है। और इसको क्या पसंद है? इसको जल बहाना बहुत पसंद है। मतलब कि पानी को वेस्ट करने से बहुत पसंद है। पर ये जो लक्ष्मण है वो कभी भी इसके मोह में कुछ बोलता नहीं है। बहन के मोह में वो कुछ बोलता नहीं है कि ठीक है, कभी समझ जाएगी, कभी समझ जाएगी। पर क्या है, बुंदेली का जो ये हरकत है वो क्या है? दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी रोज वेस्ट करने लग गई है। तो एक बार लक्ष्मण उसको समझाता है कि अगर जल को छत पर क्या करोगे? छत पर बचाओगे तो बहुत ही ये सराहनीय का कार्य होगा। ठीक है, मतलब काम होगा। अगर वो क्या बोल रहा है, जल को छत पर बचाओगे तो ये बहुत ही सराहनीय का काम होगा। जो और अपनी माता है जो तुम पे मतलब गुस्सा होती रहती है, वो भी क्या होंगी? बारंबार खुश होंगी। तो लक्ष्मण से क्या याद रखना है? लक्ष्मण कुटी मेला। बड़ा से क्या याद रखना है? बड़े बाबा का मेला। और बुंदेली से बुंदेली मेला।
कहाँ लगता है ये? मोह में मतलब दमोह में, ठीक है। फिर जल से जल बिहारी का मेला छत पर छतरपुर में लगता है, ठीक है। और सराहनीय से क्या याद करना है? मोहसानिया का मेला और बारंबार से अबार माता का मेला, ये सारे मेले कहाँ पर लगेंगे? छतरपुर में। इसके बाद वो क्या बोलती है बुंदेली, उसे भी ये बात समझ में आई कि हाँ मुझे पानी बचाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो उसका भाई है, कौन? लक्ष्मण, वो क्या करता है? हीरे निकालने का काम, खोजने का काम करता है खदानों से। तो वो क्या बोल रही है? हाँ भैया आप सही बोल रहे हो, अगर मैं ये पानी सेव करूँगी तो इससे क्या होगा? सर्दी हो या गर्मी, बल लगा के जब भी हीरा निकलेगा तब कुआं नहीं खोदना पड़ेगा। मतलब जब हीरा निकलेगा तब हमें क्या करना पड़ेगा? कुआं नहीं खोदना पड़ेगा पानी पीने के लिए। तो सर्दी से क्या याद रखना है? सरस समैया का मेला। बल से क्या? बलदेव जी का मेला। और कुआं से कुआं ताल का मेला। और खोदना पड़ेगा, ठीक है। ये सब मेले कहाँ लगते हैं? पन्ना में। कौन सा? सरस समैया का मेला, बलदेव जी का मेला और कुआं ताल का मेला। थैंक यू।